मन की गांठ खोलो। यह कहानी उस 5 ऊँट की है जिसका मालिक अपने ऊँटों को लेकर एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव जाकर व्यापार करता था। एक बार रास्ते में चलते हुए उसे संध्या हो जाती है और वह सोचता है कि क्यों न किसी होटल या सराय में जाकर के आराम कर लिया जाए और अपने ऊँट को भी आराम दे दिया जाए। वह एक सराय में पहुंचता है और जाकर मालिक से कहता है कि मुझे आपके यहाँ रात भर आराम करना है, मेरे पास 5 ऊँटें हैं, बताइए मैं ऊँटों को कहाँ बांध दूँ। सराय के मालिक कहता है कोई बात नहीं है, आप हमारे यहाँ पे विश्राम कर लीजिए, और पास में ही एक पेड़ की ओर इशारा करके कहता है कि आप अपने सारे ऊँटों को वहाँ पर बांध दीजिए। ऊँट का मालिक पेड़ की ओर चलने लगता है और पहुँचते ही वह सभी ऊँटों को बांधना शुरू करता है। 4 ऊँटों को वह बांध चुका होता है। अब जब 5वें ऊँट को बांधने की बारी आता है तो उसे रस्सी मिलता ही नहीं है, शायद उसका रस्सी कहीं गुम हो जाता है। अब वह परेशान हो जाता है क्योंकि वह 4 ऊँट को बांध चुका होता है। वो चारों ऊँट बैठ करके जुगाली कर रहा होता है, लेकिन ये 5वें ऊँट खड़े के खड़े रहता है। वह सोचता है कि क्यों ना सराय के मालिक के पास जाकर के रस्सी मांग लिया जाए। वह सराय की ओर चलने लगता है। तभी रास्ते में उसे एक फ़कीर दिखाई देता है और वह कहता है कि क्या बात है, बड़े परेशान दिखाई दे रहे हो, हैरान हो, परेशान हो, क्या कोई दिक्कत है? कहता है हाँ बाबा, मैंने 4 ऊँटों को बांध दिया है, लेकिन 5वें ऊँट को बांधने के लिए मेरे पास रस्सी ही नहीं है, शायद कहीं गुम हो गया है, मैं जा रहा हूँ सराय के मालिक के पास। फ़कीर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं है, इसे मन की गांठ से बांध दो, तुम्हारा ऊँट कहीं नहीं जाएगा। मन की गांठ, ये क्या होता है? कहा कि जिस तरह से तुमने चारों ऊँटों को बांधने का अभिनय किया और उसे रस्सी से बांध दिया, ठीक उसी प्रकार से अपने 5वें ऊँटों को भी रस्सी से सिर्फ बांधने का अभिनय कर, देखना तुम्हारा ऊँट कहीं नहीं जाएगा। बाबा अगर कहीं चला गया, उसने कहा मैं वचन देता हूँ ये मन की गांठ से बांधा जाएगा और ये तुम्हारा ऊँट कहीं नहीं जाएगा। ठीक है बाबा, मैं आपके ऊपर भरोसा करता हूँ। वापस वो पेड़ की ओर जाता है और जाने के बाद वह उस ऊँट के गले में रस्सी बांधने का सिर्फ अभिनय करता है और वापस उसके बाद फिर पेड़ में बांधने का अभिनय करता है, जैसे उसने चारों ऊँटों को बांधा था। जैसे ही ये अभिनय होता है, 5वां ऊँट तुरंत ज़मीन पर बैठ जाता है और अपने बाकी साथियों के साथ में बातें करने लगता है, जुगाली करने लगता है। वह बड़ा हैरान हो जाता है कि मैंने तो इसे रस्सी से बांधा ही नहीं, फिर भी ये अभिनय करने की वजह से ये जो ऊँट है ये ज़मीन पर बैठ जाता है। खैर कोई बात नहीं, सराय की ओर चला और जा कर के रात भर उसने विश्राम किया। सवेरे जब दिन का उजाला होता है, जब सूर्य देवता दर्शन देते हैं, तो अब वह बिल्कुल तैयार हो जाता है जाने के लिए। वापस सराय के मालिक के पास कहता है अब मैं चल रहा हूँ और मैं अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ। जो भी उनका लेन देन का हिसाब होता है, रात में ठहरने का, वो मालिक को चुकाते हैं और वो वापस ऊँट की ओर जाते हैं। सभी ऊँटों को बारी बारी से खोलते हैं और सभी ऊँटों को कहते हैं कि भाई चलो, अब चलने का टाइम हो गया। 4 ऊँट तो खड़े हो गए, लेकिन वो जो 5वां ऊँट था वो बैठा का बैठा ही रह गया था, जिसे उसने सिर्फ बांधने का रस्सी से अभिनय किया था। अब वह उसे उठाने का कोशिश करता है, लेकिन वह ऊँट तो उठता ही नहीं है। अब इसे गुस्सा आने लगता है। अब ये पास में पड़े डंडे से उसे पीटना शुरू। तभी वह फ़कीर आता है, कहता है कि क्यों इस बेजुबान जानवर को मार रहे हो? कहता है देखिए ना बाबा, मैंने 4 ऊँटों को खोल दिया, इसको तो मैंने रस्सी से बांधा ही नहीं है, फिर भी ये उठ नहीं रहा, और बाकी के 4 ऊँट देखिए मेरा आगे जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो वो बहुत दूर निकल जाए और हम लोग पीछे ही रह जाएँ। कहता है कि अरे तुमने तो इसे रात में रस्सी से बांधा था, अब जब तक रस्सी नहीं खोलोगे तो ये ऊँट उठेगा कैसे? कहते कि क्या बाबा आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने तो सिर्फ इसे बांधने का अभिनय किया था, मैंने इसे रस्सी से थोड़ी ना बांधा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, जिस तरह से तुमने इसे रस्सी से बांधने का अभिनय किया था, ठीक उसी प्रकार से अब तुम इसे खोलने का अभिनय करो। अब वह इंसान बाबा की बातों को समझ गया और उसने उस रस्सी से उसे खोलने का सिर्फ अभिनय करना शुरू किया। सबसे पहले उसने रस्सी को पेड़ से खोलने का अभिनय किया, फिर उसके गले से रस्सी को खोलने का अभिनय किया, और जैसे ही अभिनय कामयाब हुआ, वह ऊँट तुरंत खड़ा हुआ और दौड़ते हुए अपने चारों साथियों में जाकर के मिल गया। दोस्तों, इस कहानी से क्या शिक्षा? कहीं ना कहीं हमारा जो दिमाग है, उस दिमाग में भी एक गांठ पड़ा हुआ है, एक रस्सी बांधा गया है, जिसकी वजह से हम जीवन में कुछ कर नहीं पाते। किसी न किसी हमारे दोस्त, रिश्तेदार, हमारे सगे संबंधी ने हमें उस मन की गांठ से बांध के रखा है। जीवन में हमेशा एक ही बातों को कहा गया है कि तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो, तुम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर जीवन में हमें कामयाब होना है, अगर हमें सफलता के रास्तों पर चलना है, तो कहीं ना कहीं उस गांठ को खोलना होगा। आप सोच सकते हैं, उस ऊँट के गले में रस्सी नहीं था,
उस पेड़ में रस्सी नहीं बांधा गया था, लेकिन फिर भी वो ये सोच करके बैठा हुआ था, उसे मारा पीटा जाता था, उसे बहुत परेशान किया गया, लेकिन वह ऊँट नहीं उठ रहा था क्योंकि उसे मन की गांठ से बांधा गया। हमारे जीवन में भी हमारे कई सारे लोग हैं जो हमें रस्सी से बांध के रखे हैं, वो भी एक काल्पनिक रस्सी से। जीवन में कामयाबी पाने के लिए सबसे पहले हमें अपने मन की गांठ को तोड़ना होगा। यह कहानी आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट ही हमारे लिए प्रेरणा का काम करेगी और मैं नए वीडियो आपके लिए लेकर